प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने एक विषय पर बात करने जा रही हूँ कि ये बहुत लोग सोचते हैं कि ईश्वर हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते। ये सभी लोग, ज़्यादातर लोग ये फील करते हैं जिनको मतलब अपने कष्टों से छुटकारा नहीं मिलता। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगी। मेरी मम्मी को कमर से लेके यहाँ टोज़ तक, पैर तक बहुत दर्द रहता है और मैं अक्सर उनको सोने से पहले मालिश करती हूँ। और लेकिन ये प्रार्थना के साथ कि शंकर भगवान मेरी मम्मी का दर्द ठीक हो जाए, बहुत ही शिद्दत से प्रार्थना करती हूँ। लेकिन वो दर्द कुछ समय के लिए हल्का होता है, फिर वो कंटिन्यू करता है। कई महीनों से उनकी ये समस्या है। तो मेरे मन में भी आता था कि भगवान मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते। और एक अनदर एग्जाम्पल, मैं एक अंकल को जानती हूँ, वो संत हैं, उच्च कोटि के संत हैं। उनके पास बहुत से लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से, और वो सिटिंग देते हैं, मेडिटेशन सिटिंग देते हैं और लोगों को ठीक भी करते हैं। अपने ऊर्जा से जो उनके पास एनर्जी है उसे ठीक करते हैं। वो कई लोग ठीक भी हो जाते हैं। और लेकिन उनकी वाइफ जो हैं वो कैंसर से मरी हैं। और फिर अभी कुछ दिनों पहले उनका फ़ोन आया था, तो कह रहे थे सरिता बेटा, मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा फ़ोन पर, क्योंकि मेरे हार्ट में जगह जगह ब्लॉकेजेस हैं और उसकी सर्जरी भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि मेरी 75 ईयर्स हो चुका हूँ, 75 ईयर्स का। तो मेरे मन में एक क्वेश्चन मार्क था कि अरे अंकल भी ठीक है, अंकल के हार्ट में ब्लॉकेज दो लोगों को ठीक करते हैं। मुझे भी कई बार उन्होंने ठीक किया। अगर मेरे सर में दर्द है, मैं फ़ोन करती थी, अंकल मेरे सर में बहुत दर्द है, तो बोलते ठीक है 10 मिनट बैठो, अभी ठीक करता हूँ। तो एनर्जी तो भेजते थे, तो 10 मिनट के अंदर मेरा दर्द ठीक हो जाता था। लेकिन ये क्वेश्चन से मेरे मन में एक क्वेश्चन मार्क था। तो मेरे मन में एक विरोध टाइप का हुआ। मैंने कहा सब कुछ झूठ है। जो लोग कहते हैं संत ठीक कर दें, वो कर देंगे, वहाँ जाओ ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ये सब बकवास। मैंने कहा महादेव भी कुछ नहीं है, ऐसे मैंने कहा। मैं इतनी प्रार्थना करती हूँ, मम्मी ठीक नहीं हो रही हैं। तो उसके बाद सडनली क्या हुआ, मैं मोबाइल देख रही थी तो एक इमेज आया। तो उस इमेज पर एक शंकर भगवान का शिवलिंग बना था, उसमें क्रैक के निशान थे और सर के ऊपर जैसे आग, मतलब शिवलिंग के ऊपर आग लगी हुई थी। तो उस इमेज में लिखा था कि मेरी औकात नहीं कि अपने आराध्य पर सवाल उठाऊं। पीड़ा मुझे हो रही है तो पाप भी मैंने ही किए होंगे। तब जाके अचानक सडनली मेरे मन में एक क्लैरिटी आई, तुरंत उसी समय क्लैरिटी आई। मैंने सॉरी भी फील किया भगवान के सामने, क्योंकि मैंने वही मम्मी से कहा, मम्मी आज मुझे क्लैरिटी हुई है, तुम तो हमेशा आध्यात्मिक रही हो, बचपन से मैंने तुम्हें देखा है, तो तुम्हारे जो कष्ट है हो सकता है पिछले जन्मों के हों, वो भोग रहा है और ये तो भोगना ही पड़ेगा तुमको। और इस जन्म में तो मुझे नहीं लगता कि तुमने कोई गलत काम किया है। तो हम देखते हैं प्यारे बच्चों कि मुसीबत के समय हर व्यक्ति बहुत घबरा जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भागता है पंडित के पास, यज्ञ कराता है और दुनिया भर के उपाय करते हैं लोग, कोई तंत्र मंत्र में लग जाता है। तो इस तरह से बहुत लोग फंस जाते हैं उसमें। मैं अपने जान पहचान में कई लोगों को जानती हूँ जिन्होंने 2 मिनट बात करने का गुरु से 11,000 रुपये दिए हैं और 1-1 लाख के 2-2 लाख के लोग यज्ञ कराते हैं कि हम ठीक हो जाएं, लेकिन उनके घर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, प्रॉब्लम वैसी की वैसी ही रही। तो इससे एक अंधविश्वास की तरफ भी हम बढ़ते हैं और ऐसे लोग जो हैं वो समाज में लोगों का फ़ायदा भी उठाते हैं। मेरे गुरु महाराज सेंट यशपाल जी कहते थे, यशपाल जी महाराज कहते थे कि याद रखो, कोई संत या महात्मा किसी की किस्मत नहीं बदल सकता, लेकिन उसके संस्कारों को तरतीब देकर आसानी से भुगतवा सकता है। मतलब कोई भी संत महात्मा आपकी कष्ट को मतलब सहन करने की शक्ति दे सकता है, आसानी से भुगतवा सकता है, लेकिन कम्प्लीटली वो ख़त्म नहीं कर सकता। इसको तो आपको अपने कर्मफल को भोगना ही पड़ेगा। तो अगर मुसीबत कभी आती है हमारे जीवन में, मेरे गुरु महाराज भी कहते हैं, अगर मुसीबत आती है तो दुआ प्रार्थना करो ईश्वर से, बिल्कुल अनफ्लिंचिंग फेथ के साथ, अडिग विश्वास के साथ कि ईश्वर मेरी प्रार्थना यहाँ सुन रहे हैं, मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं। और उसी विश्वास के साथ ईश्वर से करबद्ध होकर प्रार्थना करो, हे भगवान मुझे सहन शक्ति दो कि मैं इस कष्ट को अपने भुगत सकूं। और दवा और दुआ दोनों की ज़रूरत है हमारे जीवन में। दवा करिए और दुआ करिए। तो कभी भी ऐसी गलत जगह मत फंसिए। आप लोग आजकल के बच्चे हैं और आगे जीवन में हम संसार में आए, प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उसे न घबरा कर सिर्फ 2 चीज़ ध्यान रखना, दवा और दुआ। बाकी कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक गुरु का ख्याल है, लोग गुरु तलाशते हैं, आप ईश्वर से अपने एकांत में प्रार्थना कीजिए कि मुझे मेरे सद्गुरु दिला दीजिए। आपको भागने की ज़रूरत नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँ। आपके
सद्गुरु अगर आपको मिलने होंगे तो प्रत्यक्ष हो जाएंगे आपके जीवन में। तो अपनी तब तक जब तक सद्गुरु नहीं मिल रहे हैं, आप अपनी आत्मा की आवाज़ पर चलिए, वही आपका सच्चा सद्गुरु है। आशा है बच्चों आज आपने सीखा होगा कि ईश्वर हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता, इसका उत्तर आपको मिल चुका है। तो आप दवा और दुआ पर विश्वास कीजिए। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूरी हो।